हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने अरविंद पब्लिकेशन और घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक चैनल में जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और चलिए प्रश्नों को हल करते हैं, बहुत समय नहीं गंवाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो किसका शासन था? तो इसका सही जवाब होगा गहड़वाल का। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो ये दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में उल्लेखना से तात्पर्य है, तो इसका क्या मतलब होगा? आपको सही जवाब बताना है। ये होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, 1833 के चार्ट एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसका प्रश्न क्या होगा। इसका जवाब होगा, देखते हैं, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सही है। दूसरा है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि संसद सम्मिलित की, ये भी सही है। तीसरा है, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है। और इसका ये नंबर, इसने पोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का जनरल गवर्नर कर दिया, सही है। इसमें डी नंबर सही है, चारों सही है इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो कौन सा कदम था? यह था चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसमें सही जवाब होगा ए नंबर, करजन। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? ये वान झील, टर्की में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब होगा बी नंबर, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा हेलोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मिलाते हैं, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर लिखिए। तो देखिए इसमें इधर लिखा हुआ है दिल्ली, इसका सही जवाब होगा, देखने मिला रहे हैं आप लोग, मिला लीजिए इसको ढंग से। दिल्ली जो है ये अर्ध शुष्क से मिलेगा। और दूसरा है मुंबई, मुंबई जो है उष्ण आर्द्र से मिलेगा। और ये सी नंबर जोधपुर जो है ये शुष्क से मिलेगा, सी नंबर जोधपुर। और शिलांग जो है ये आर्द्र से मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है आपको ये बताना है, सही ऑप्शन है सी नंबर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र है। अगला है, एंट्री पॉइंट व्यापार से तात्पर्य है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न है,
उसको भी आपको मिलाना है, कोट भाषा का है। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना मिलाना है आपको। पहला है जो तटपाका जो है ये मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश से। बी नंबर है कोयली, कोयली जो है गुजरात से मिलेगा कोयली। और नागापट्टिनम जो है ये आपका मिलेगा तमिलनाडु से। और नुमालीगढ़ जो है ये असम से मिलेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? इसका सही जवाब होगा राज्य समिति ने। अगला है बैंक दर का आशय है, तो इसका क्या आशय है? डी नंबर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? इसका सही जवाब है 20 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब है विधेयकों पर स्वीकृति देना। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। कथन है भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण इसका क्या है? संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसका सही जवाब आपका होगा बी नंबर। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदान 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, विरोध का अधिकार। अगला है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। सही जवाब इसका डी नंबर, भारत और यूएसए दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, इसमें कौन सा जो सार्वत्रिक दाता होता है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ओ जो है सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? सही जवाब है आपका बी नंबर, वाटसन तथा क्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो किसे मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब जो है वो कहाँ है? रेक्टिफायर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है पायरीहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो सही जवाब है सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को। अगला प्रश्न है देखते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही जवाब है 7 कांड हैं, ये 7 लिखा है। अगला प्रश्न है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका सही अर्थ है बहुत कठिनाई झेलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य आपको बताना है? घर पर राधा घर नहीं है,
राधा घर नहीं है, ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ए नंबर। अन्न मतलब अनाज और ये अन्य मतलब होता दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो सही जवाब, जो इसका सही जवाब होगा वो सुधी, सी नंबर। सुधी इसकी समानार्थी नहीं है। बाकी बागीश्वर, शारदा, वाणी, ये सब क्या है? सरस्वती का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो मधुबनी जो है वो आपका मिथिला में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही जवाब आपका है डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कहां से किया गया है? ए नंबर, एजी ट्रांसले द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा जो है सिक्किम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब इसका होगा ए नंबर, चीन। अगला है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? उसका सही जवाब आपका मिलेगा डी नंबर, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है? तो किसे मिला है? ये थाईलैंड को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? तो कहां पर की गई है? असम में। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही जवाब आपका होगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो आपको बताना है कौन बना है। ये बने हैं आपके आगरा के, आगरा में बना है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो कौन सा शहर है? आगरा शहर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको खिंच गया था आगे। ये हो गया था आगरा शहर। हाँ, ये चलिए 64 देखते हैं। संस्कृत मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। ये झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा एनसीआर, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? जिसका सही जवाब है ए नंबर, मेघालय। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो किसने किया है? कोंकण रेलवे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस संस्थान ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कहाँ से किया गया है?
उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा ए, मैनचेस्टर। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला आपका पैराग्राफ, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थ होते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वह हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वन के यहाँ थोड़ा सा यह आपका नहीं सही आ पाएगा है। वन की नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संयोकर प्रवाहित हो रही हैं। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है? जिसका सही जवाब होगा ए नंबर, वनों का महत्व समझना। अगला क्वेश्चन है, आश्रय स्थल से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? यह रहने का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है, तो वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? वनों को बचाना। नेक्स्ट प्रश्न है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो ये वर्षा कराने में सहायक बनकर मदद करते हैं या रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो इसका सही जवाब होगा वनों के कारण। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका भी जवाब देते हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वो भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वह केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है समय का सदुपयोग का। इसका सही जवाब होगा उसे व्यर्थ न
करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है क्योंकि जो इसकी महत्व समझते हैं वह सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है क्यों? इसका सही जवाब होगा धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं वापस आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो सही जवाब होगा ए नंबर, प्रमाद जो है सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सतर्कता भी है, होशियारी भी है और चौकन्नापन भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसमें छात्र जीवन और समय का सदुपयोग है। चलिए ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद।